नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लास में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी क्लास 10 का है। देखिए क्वेश्चन है कि कोई विद्युत धारा, ये हिंदी में है, कोई विद्युत धारा 220 वोल्ट के विद्युत सोर्स से 5.0 एम्पीयर मतलब 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। ठीक, एक विद्युत मोटर है जिसका वोल्टेज रेटिंग दिया है 220 वोल्ट, उसमें उस सोर्स से 5 एम्पीयर करंट फ्लो होती है। कितना एम्पीयर हो जाए? 5 एम्पीयर लेती है। तो मोटर की शक्ति निर्धारण कीजिए। मोटर की शक्ति मतलब पावर की गणना कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा मतलब कितने एनर्जी कंज्यूम होती है। कह रहा कि मोटर की क्षमता और मोटर द्वारा पावर कंज्यूम इन 2 आवर मतलब 2 घंटे में कितने पावर होती है कंज्यूम से निकालिए। दो पहले क्या निकालना है हमको? मोटर की शक्ति। जैसा कि हमको बताया था P बराबर होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट। वोल्टेज पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक, करंट का यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, और इसको अगर कहीं पर ये लिखा हो मिली एम्पियर कहने का मतलब क्या हो गया? 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक, मतलब एम्पियर का 1000वां भाग। ठीक है, क्या होती है? मिली एम्पियर अगर लिखा होगा तो ऐसा कहीं। तो पावर कितना हो जाएगा? P इंटू वी आई, 220 वोल्ट पावर रेटिंग दिया हुआ है इसका। करंट कितना है? 5 एम्पियर। 220 इंटू 5 कितना कर देंगे? 22×5 110 इंटू 0 कितना हो गया? 1100 वाट आवर हो गया। क्षमता मात्रा होता है वाट आवर। कितना होता है? वाट आवर। अगर इसको हम किलो वाट में लिख देते हैं कितना आ जाएगा? 1.1 किलो वाट आवर। ये हो गई पावर। फिर कह रहा है उसकी एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी मतलब ऊर्जा की परिकलित। ई बराबर होता है P इंटू टी। अगर कोई भी क्षमता कितना मतलब क्या कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है तो जितना घंटा ज़्यादा होगा उतने उसमें क्या करेगी? एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो पावर 1.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2.2 किलो वाट आवर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एनर्जी कंज्यूम। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 ओम का एक क्या है? विद्युत बल्ब है। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइट है जिसका रेजिस्टेंस कितना? 100 ओम है। फिर दूसरा क्या है? विद्युत हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है। कितना है? 500 ओम। फिर एक जल फिल्टर वाटर फिल्टर है का एक जल फिल्टर कितना? 220 वोल्ट समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, ये तीनों क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। 500 100 ओम 50 ओम और ये 500 ओम का एक समांतर क्रम में जुड़े हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा? कह रहा है उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा? यदि ये देखिए यहाँ पर दिया नहीं है कि ये स्त्री, देखिए एक लैंप हो गया, हीटर हो गया और ये फिल्टर हो गया। ये 3 है, 3 इक्विपमेंट है, तीनों सीरीज में पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, एक उसी के में एक चौथा दिया हुआ है। इसमें चौथा क्या है? एक स्त्री दिया है मतलब विद्युत प्रेस। इसको ये नहीं कहा है कि श्रेणी में लगा है और कि क्रम में लगा है। हमको इससे देख के पहचानना है कि क्या पूछ रहा है। जिसमें यदि समान धारा प्रवाहित हो। देखिए अगर वोल्टेज के केस में आते हैं तो पैरेलल के केस में क्या होती है कि करंट सेम नहीं होती है। एक ही लाइन में हो मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो या फिर इक्विपमेंट होंगे, क्या हो जाएगा? उसका अलग अलग करंट होगा। अब ये हमारा पैरेलल में यदि यह समान है, समान धारा मतलब धारा कब समान होती है? जब हम सीरीज में चलते हैं। हम पैरेलल में करंट बढ़ जाती है। ठीक, तो इस यहाँ पर लिखा नहीं है कि सीरीज पर, लेकिन हमको यहाँ से देख के कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतना ही धारा ले। समान स्रोत के साथ, स्रोत के साथ समान स्रोत मतलब वोल्टेज वही है, उसी वोल्टेज के साथ हमको संयोजित करना मतलब कनेक्ट करना है। फिर अगर उतनी ही धारा उतना ले मतलब
कि जो एक इसमें करंट जा रही है इस तीनों इक्विपमेंट में, उतना ही हमारा हीटर में भी करंट फ्लो करना चाहिए। ऐसे केस में क्या होगा, कब ऐसा होगा, जब वह सीरीज में होगा। पैरेलल में होगा तो उसमें करंट अलग हो जाएगी। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि तो यह ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्थिति में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक, उसका वो भी पूछ रहा है कितना ओम, और उसके बाद उसकी धारा पूछ रहा है। तो देखिए हमको आर, ये भी कह रहा है कि समान धारा है। अगर धारा समान बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सेम होगा, मतलब जो आएगा। देखिए हमारा आर टोटल मान लेते हैं। ठीक, आर इक्विवेलेंट या फिर आर हीटर का। देखिए पैरेलल में जुड़ा है तो पहले फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 क्या है, 50 है, नहीं 100 है। ठीक, 1/100 + 1/50 + 1/500। तो इसका एलसीएम में कितना आएगा, 500। ठीक है, 5 दाम में 500 हो गया, 5 हो गया, 50 दाम 500, 10 हो गया, एक ये हो गया 16/500। ठीक, आर इक्विवेलेंट मतलब हो गया ये 500/16, 31 पॉइंट। ठीक, 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देख कितना आता है, 16 48, 3 बार गया, 2 शेष 26 हो गया। तो 26 कितना हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, फिर 10 शेष बच जाएगा, तो 100, 31.6 आ जाएगा। ठीक, ये होगा हमारा। अभी देखिए अगर ये कह रहा है कि यदि समान धारा स्रोत में संयोजित कर दे तो उतनी धारा पड़े। अगर धारा हमको समान चाहिए तो जो इक्विवेलेंट ये मान दिया हुआ है इसी के बराबर तो रखना पड़ेगा मान। तो हीटर का जो स्त्री का जो हो गया प्रेस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्त्री का रेजिस्टेंस से हो जाएगा हमारा 31.6। ठीक, अगर ये रेजिस्टेंस हो गया तो कह रहा है कि वह कितनी धारा लेगा, धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बोला कि यदि उसे उसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, सोर्स में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स। ठीक, उसी वोल्ट के साथ किया जाए तो I = क्या होता है, ओम के लॉ के अनुसार V/R। V का मान कितना दिया है, 220/R का मान कितना दिया है, 31.6 आएगा, 31.25 सॉरी 31.25। इसको काट कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 7.37 से 210, 7 दशमलव कुछ आएगा। ठीक, 7.04 एम्पियर। करंट के वैल्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगा ये एम्पियर में। ठीक, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये नहीं दिया है कि उसके सीरीज में लगाया गया पैरेलल में। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब 500 ओम का है, हीटर 500, बल्ब जो है 100 ओम का है, हीटर 500 ओम का, और एक जल फिल्टर जो है 500 ओम का है। ठीक, कह रहा है कि यह सब 220 वोल्ट के समांतर क्रम में लगे। ठीक, 220 वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं। ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर कह रहा उस विद्युत स्रोत का एक प्रतिरोध, उस विद्युत स्त्री का एक प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध पूछ रहा है, जिससे यदि यहाँ पर पता नहीं है प्रतिरोध क्या होगा। कर आगे, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो उतनी धारा ले। अगर समान सोर्स के साथ कनेक्ट करने पर धारा उतना ही लेगा। धारा है क्या होता है इस केस में, अगर धारा हमको सेम चाहिए, कब होता है धारा समान, सीढ़ी क्रम में होता है। तो आगे ये जो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट हीटर लगेगा, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट मतलब ये इक्विपमेंट के सीरीज में लगेगा। कब लगेगा, अगर यहाँ ये पूछता कि अगर वोल्टेज सेम आए तो क्या होता है, उसमें हमको पैरेलल में लगाना पड़ता है। जब कह रहा कि वो धारा समान धारा ले तो उनका जो विद्युत स्त्री है उसको हमको सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर सीरीज में लगाना पड़ेगा तो देखिए, तो सीरीज में क्या करना पड़ेगा, जो ये धारा आएगा वही होगा पूरा। तो जो हमारी टोटल, अगर हमको करंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं कराना पड़ेगा तो यही वैल्यू हमारा विद्युत हीटर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो अब उसमें अगर करंट पूछ देगा तो I = V/R कर देंगे तो उसमें करंट भी निकल जाएगा। ठीक।
करा कि सर्वर इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। ठीक, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो डिजाइन किए गए हैं 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब सप्लाई के लिए। ठीक, आर रेटेड, देखिए काम लगा कि आर रेटेड 10 वाट, मतलब इसकी पावर जो है 10 वाट। ठीक, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके पैरेलल में कितने लैंप को कनेक्ट किया जाता है। ठीक, ईच अदर अक्रॉस 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट, प्रत्येक को 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया। इफ द मैक्सिमम पावर अलाउड इज 5, यदि मैक्सिमम पावर जो है 5 एम्पियर अलाउ की गई है। देखिए पहले उसके केस में पी की वैल्यू दिया है 10 वाट। ठीक, भी की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, तो उसके केस में क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, जबकि हमको पता है पावर वावर रखा था पी बराबर V²/I होता है। ठीक, एक मिनट बंद करना। ठीक, देखिए P बराबर होता है V²/R, पी बराबर क्या होता है V²/R। तो देखिए यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी, कितना V² का मान 220 का स्क्वायर बटे R का वैल्यू कितना है V²/P। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। V बराबर P V²/R होता है, तो R बराबर कितना है V²/P हो जाएगा। तो V²P का मान कितना 10 दिया। 22 का वर्ग होता है 484 पर 00/100, इज 1 0 से 0 कट गया, कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पूछा जाए कितना है 4840 ओम, ये कितना हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या टोटल रेजिस्टेंस आ गया, क्या रहा ये टोटल रेजिस्टेंस कह रहा कि कितने ओम कितने रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, मतलब कितने पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड, कितने लैंप को कनेक्ट किया जाएगा, ये टोटल आ गया उस लैंप का। देखिए यहाँ से अगर 220 वोल्ट सप्लाई है, टोटल मैक्सिमम 5 ओम जो है करंट है, तो कितना रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से। इस यहाँ से देखिए आर बराबर क्या होता है V/I, तो हो जाएगा 220/5, ये हो जाएगा 44। ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ से अगर हमारा 44 ओम, तो कहने का मतलब कि अगर टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है, ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ा पैरेलल में जोड़ा गया है, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना है और एक रेजिस्टेंस का मान इतना है, तो कितना रेजिस्टेंस लगा जाएगा। पूछ रहा है ना कि हाउ मेनी लैंप्स, लैंप मतलब कोई लैंप है उसका रेजिस्टेंस है, तो कितने लैंप को लगाया जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, मान लेते हैं X लैंप। ठीक, लेट X लैंप आर कनेक्टेड। ठीक, मान लेते हैं कि X लैंप कनेक्ट किया गया। फार्मूला क्या होता है, पहले केस में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, मान लेते डॉट X लैंप। ठीक, तो 1/RX X लैंप ला गया। देखिए अब ये टोटल इसका वैल्यू दिया है 4000 1/4840, ये हमारा टोटल वैल्यू दिया गया। ठीक, और एक रेजिस्टेंस का मान 44 ओम आ रहा है, एक रेजिस्टेंस का मान 44 ओम है, मतलब एक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस, ठीक, 44 ओम है, 44 ओम। ठीक, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल X लैंप, इसके X लैंप लगाए गए। ठीक, लेट X लैंप, तो X से क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने ओम का X ओम लगाए गए, X रेजिस्टेंस लगाए गए, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस X हो जाएगा। तो X के वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगी, इसको इधर कर देंगे क्या हो जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा, इसको 75 कर देंगे तो इधर क्या है डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4840/44 काट देंगे, कितना आ जाएगा कि इसको हम एक बार में काटते हैं तो 1 हो गया। ठीक, फिर 4 बचेगा, तो 4 4 4 1 कम 4 1, तो S की वैल्यू कितना आ जाएगा 110। तो हम अगर क्वेश्चन कर देगा कितने लैंप्स लगाए जाएंगे, तो नंबर ऑफ लैंप्स
नंबर ऑफ लैम्प 110 नंबर, ठीक है। फिर समझ लीजिए आपको करा कि एक सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज ऑन 220 वोल्ट पे यूज़ करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक। एन इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वाट, जो हर इलेक्ट्रिक बल्ब पे 10 वाट उसकी पावर रेटिंग किया गया, ठीक। हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैंप को पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक। विथ ईच अदर अक्रॉस 2 वायर, एक दूसरे के वायर को। फिर कह रहा है वायर ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सप्लाई में कितने वोल्ट को, मतलब कितने नंबर ऑफ लैंप को कनेक्ट किया जा सकता है। इफ मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पियर, यदि मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर अलाउ हो सके, ठीक, मतलब प्रवाहित हो सके उससे। तो देखिए पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो हम यहाँ से अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं कितना, उसके थ्रू कितना टोटल रेजिस्टेंस उसका है, तब तो हम उसको अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले टोटल निकालेंगे, फिर किसी एक का निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ बल्ब, ठीक। देखिए अब अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर बराबर होता है P और V स्क्वायर बटा I होता है, नहीं V स्क्वायर बटा R होता है, ठीक। P और V स्क्वायर बटा R, तो V स्क्वायर की वैल्यू 220 का स्क्वायर कर देंगे तो 484, 22 का और 2 जीरो बढ़ जाएगा तो ये कट जाएगा, हमारा 4840। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, कितना टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम एक की बात करें, एक में क्या आ रहा है कि 220 वोल्ट सप्लाई है और उसमें मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, एक बल्ब, ठीक। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा फॉर 1 लैम्प, ठीक। अगर हम 1 लैम्प की बात करें, अगर एक लैम्प में 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है और उसमें मैक्सिमम करंट जो है 5 एम्पियर अलाउ कर रहा है, तो यहाँ से एक लैम्प का 44 ओम आ जाएगा, ठीक। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कितने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, मतलब कितने बल्ब को। तो मान लेते हैं लेट एक्स लैम्प्स आर अलाउड कनेक्टेड इन, ठीक, मान लेते हैं एक्स लैम्प कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक, इन पैरेलल। तो 1/R बराबर 1/R प्लस ये हम अगर फार्मूला हो गया पैरेलल कम्बिनेशन का, ठीक। तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लैम्प एक्स है, ठीक। तो 1/A हो गया हमारा टोटल लैम्प, टोटल पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक। और एक लैंप का रेजिस्टेंस 44 ओम है, और एक इसी तरह के एक्स लैंप है, ठीक। मान लेते हैं एक्स लैंप है, तो कितना है 1/44 मल्टीप्लाइड 100, तो टोटल की वैल्यू इतना है। अब ये देखिए पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे क्या है डिवाइड में, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4840/44, इसको काट है कितना आएगा 44, 1 बार जाएगा ये, फिर 4 बचेगा, 4 कम 4 मतलब 1 बार जाएगा, फिर 0 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110। तो नंबर ऑफ लैंप की बात करेगा तो 110 आएगा, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, धन्यवाद।